गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हमने नोट्स दिए थे जीवों में जनन चैप्टर से, तो आज हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर किस पर बेस्ड है और इसके अंदर आपने किन किन चीज़ों का अध्ययन करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जनन का मतलब क्या होता है। देखिए, जनन शब्द जो है रिप्रोडक्शन से बना हुआ है। री मीन्स होता है दोबारा और प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पादन करना। यानी जब कोई जीव अपने जैसी संतान को पुनः उत्पन्न करता है तो उसी को जनन कहते हैं। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ दिखाई गई हैं। जीवन अवधि, किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। यानी जिस समय वो पैदा हुआ है और जब उसकी मृत्यु हो रही है उस काल को जीवन अवधि कहते हैं। नेक्स्ट, जनन, ये समझा दिया गया है वो जैविक प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसी को जनन कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोन, जीवों का वह समूह जो दैहिक तथा आनुवंशिक रूप से पूर्णतया समान हो, अर्थात ऐसे जीव जो पूरी तरह से अपने जनक के कार्बन कॉपी या जिरोक्स कॉपी हों, ऐसी संतानों को क्लोन कहा जाता है। तो ऐसी संतानें केवल अलैंगिक जनन से पैदा होती हैं, क्योंकि उस जनन में जनक एक ही होता है, तो वो पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती हैं। अगला शब्द है कायिक जनन, यानी जब पौधे के कोई अंग नए पौधे का निर्माण करते हैं तो उसे कायिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट, किशोरावस्था, जब जीव के जन्म होने से लेकर वो समय जब वो नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता ले ले, यानी लैंगिक परिपक्वता को प्राप्त कर ले, वो किशोरावस्था कहलाती है। द्विलिंगी जीव, किसी जीव में जब नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही शरीर में होते हैं तो ऐसे जीव को द्विलिंगी जीव, और एक लिंगी जीव इसका ठीक उल्टा है, यानी जब नर और मादा अलग अलग जीवों में अलग अलग अंगों के रूप में उपस्थित हों तो वो एक लिंगी जीव कहलाते हैं। अगला है निषेचन, नर और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया, यानी ये लैंगिक जनन में होने वाली क्रिया है जब नर और मादा युग्मकों के मिलने की क्रिया होती है। भ्रूणोद्भव, युग्मकों के मिलने से जो युग्मनज बनता है उससे भ्रूण बनने की क्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। पेरिकार्प, फल की भित्ति को पेरिकार्प कहते हैं। ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जिनका प्रयोग हम अभी इस चैप्टर में कई बार करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवन अवधि के बारे में। पहले ही आपको बता दिया है कि किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। हर एक जीव की एक निश्चित जीवन अवधि होती है। किसी की 1 दिन की होती है, किसी की 10 दिन की होगी, किसी की 100 साल की होगी। तो यानी जितने समय वो जीवित रहता है वो उसकी जीवित अवधि कहलाती है, जिसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका जनन। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जनन का मतलब क्या होता है। री मीन्स दोबारा, प्रोडक्शन माने उत्पादन, यानी जब कोई जीव अपने जैसी संतान को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता रखता है उसी को जनन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अब आती है बात इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं। अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक जनक प्रतिभाग करेगा। उसमें केवल एक जनक प्रतिभाग करेगा का अर्थात ये है कि न उसे नर के रूप में हम पढ़ेंगे, न ही मादा के रूप में, वो मात्र एक जनक के रूप में अध्ययन किया जाएगा। जबकि लैंगिक जनन में हम 2 जनकों का अध्ययन करेंगे, नर और मादा, उनके द्वारा ही जनन प्रक्रिया संपूर्ण होगी। अलैंगिक जनन का दूसरा अंतर है कि इसमें युग्मक निर्माण, यानी युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जनक प्रतिभाग कर रहा है। तो जब युग्मक निर्माण ही नहीं हो रहा है तो संलयन भी नहीं होगा। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं तो दोनों प्रक्रियाएं होंगी, युग्मक बनेगा भी और संलयित भी होगा। अलैंगिक जनन सूत्री विभाजन होता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सूत्री विभाजन का होना। इसी विभाजन के कारण ही जनक से उत्पन्न संतानें पूरी तरह से अपने जनक के समान होती हैं। यहाँ पर कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अलैंगिक जनन की संतति पूर्ण रूप से जनक के समान होती है, उसी को क्लोन कहते हैं। ये 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि क्लोन किसे कहते हैं। तो वो संतति जो पूर्णतया आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। और लैंगिक जनन में क्या होगा? आपका संतति विभिन्नता लिए हुए होगी। विभिन्नता का मतलब उसमें आधे लक्षण नर के होंगे और आधे लक्षण मादा के, यानी हम कह सकते हैं कि आधे लक्षण पिता के, आधे लक्षण माता के होंगे। तो ऐसी संतान को हम विभिन्नता लिए हुए संतान कहते हैं। तो हमने देखा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। अब आती है बात अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जिसमें किसी तरह के सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आइदर नॉट
मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये केवल एक कोशिकीय जीवों में ही होता है, कोशिका विभाजन द्वारा होगा और कोशिका विभाजन होगा सूत्री टाइप का। ये मोनेरा प्रोटिस्टा के जीवों में होता है, जिसमें क्या होता है, एक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को विखंडन या विभाजन कहते हैं। अब विखंडन कितने प्रकार का होता है? विखंडन 2 प्रकार का होगा, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन। द्विखंडन जब जनक कोशिका 2 भागों में बढ़ जाए, बहुखंडन बहुत भागों में बढ़ जाए। मुकुलन क्या होता है? जब किसी एक कोशिका में कोई एक छोटी सी कली निकल जाए, उभार निकले, जिसे मुकुल कहते हैं, और वो जब अलग होकर नए जीव को पैदा करे उसे मुकुलन कहते हैं। अगला, कुछ शैवाल और कवक भी अलैंगिक जनन करते हैं। जैसे शैवाल में जूस्पोर द्वारा, कोनिडिया भी एक अलैंगिक जनन का माध्यम है, एस्परजिलस पेनिसिलियम में, स्पंज में भी होता है गेम्यूल्स के द्वारा, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा। तो अब ये आपको चित्रों के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम अलैंगिक जनन को समझ सकते हैं। देखें, यहाँ पर अमीबा दिखाया गया है, ये अमीबा का केंद्रक है, ये 2 भागों में विभक्त हो रहा है। देखें, अमीबा का कोशिका द्रव्य भी विभाजित हुआ और अंत में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ। तो ये कौन सा विभाजन हुआ आपका? द्विखंडन। यहाँ पर देखें, यीस्ट के एक सिरे पर एक छोटा सा उभार निकल कर आया है और यही उभार कहलाता है आपका मुकुल। मुकुल ही, जिसको यहाँ पे बड लिखा गया है, ये पृथक होगा और एक नए जीव को जन्म देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी नर और मादा इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? अलैंगिक जनन। अगला है बहुखंडन का उदाहरण। ये देखिए, प्लाज्मोडियम में दिखा रहा है कि किस तरह से बहुत सारे प्लाज्मोडियम उत्पन्न हो रहे हैं बहुखंडन द्वारा। अगला आपका क्लेमाइडोमोनास में दिखाया गया है कि किस तरह से इसके अंदर भी एक जीव से बहुत सारे संतति उत्पन्न हो रही है। ये है आपका कोनिडिया के द्वारा एस्परजिलस में, ये देखिए आपका हाइड्रा में कलिका के मुकुल के द्वारा होने वाला जनन, और ये है जेम्यूल्स के द्वारा होने वाला जनन। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अलैंगिक जनन कितने माध्यमों द्वारा किया जा सकता है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है? मुख्य विशेषताएं अलैंगिक जनन की यही है कि केवल और केवल हमको ये समझना है कि ये एकल जनक द्वारा होता है, सूत्री विभाजन नहीं होता है, युग्मक निर्माण संलयन नहीं होगा, और संतति जो होगी पूरी तरह जनक के समान होगी, जिसे ही हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो आज आपने देखा कि जनन के प्रकार, और उसमें से सबसे पहला प्रकार अलैंगिक जनन।